नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे तिजोरी फाइनेंस को कैसे यूज़ करते हैं। और क्विकली मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका और बहुत जल्दी इसका एक ओवरव्यू आपको मैं शो करूँगा। हर सेक्शन को हम लोग टच करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों एक अल्टीमेट टूल है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, जो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये एक प्रीमियम वर्जन का टूल रहेगा। और मेरा तो फुल इंकरेजमेंट रहेगा कि आप इसको ज़रूर लीजिए और इसको अपने डे टू डे एनालिसिस में यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक वन स्टॉप शॉप है। आपको हर कुछ, हर हर चीज़, हर मैट्रिक वो यहाँ पे अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो, अगर आप होम पेज तिजोरी फाइनेंस का खोलेंगे तो आपको ये लेआउट मिलेगा। यहाँ पे आइडिया डैशबोर्ड है, यहाँ पे प्रमोटर बाइंग स्टार्टिंग में ही है और आप सारे क्लिक करके सारा कुछ देख सकते हैं। रेटिंग अपग्रेड्स किस कंपनी में आई नहीं आई, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, क्योंकि मार्केट के लिए ट्विटर बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया है जहाँ जो आपको अपडेटेड रखता है मार्केट के हर चीज़ से। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो भी मैं आपको यूज़ करने के लिए इंकरेज करूँगा। और ये एक सब कुछ है यहाँ पे ट्विटर का। जो भी आपको व्यू ऑल करेंगे, आपको सारे सोशल मीडिया के सारे जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑल मार्केट कैप के हिसाब से सब कुछ। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो कौन सा स्टॉक ने, ये हर 15 मिनट्स पे अपडेट होता है कौन सा स्टॉक QIP कर रही है, फंड रेज कर रही है, कैपेक्स अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल है। कॉर्पोरेट एक्शन किस में क्या हो रहा है, मर्जर डीमर्जर बायबैक, सब सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको एक फ्रंट पेज में आइडिया डैशबोर्ड यहाँ पे इसमें किसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपकमिंग कॉन कॉल्स, ये होल वेल्स बाइंग, पॉपुलर विथ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या खरीद रहे हैं, ट्रेंडिंग स्मॉल कैप ऑन तिजोरी। सो ये भी है, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स। सो ये था आइडिया डैशबोर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टाइमलाइन पे। अब यहाँ पे टाइमलाइन पे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा है ये। और यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो भी दिख जाएगा। इन ये सारी कंपनी जो आपके वॉच लिस्ट में है, जो आपके पोर्टफोलियो में है, उसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे मिल जाएगा कि एंटोनी वेस्ट अगर मेरे होल्डिंग में है, चाहे वॉच लिस्ट में है, तो क्या उसका क्या स्टेटस है, रेवेन्यू क्या है, जैसे HDFC बैंक का। और आप यहाँ पे डिटेल, फिर वो स्टॉक का वो डिटेल खुल जाएगा और आप वहाँ से उसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। HDFC बैंक का यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा। इसके ऊपर आएंगे हम लोग कि डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं। ये एक ओवरव्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे सब कुछ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में इवेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे तो सेलेक्ट ऑल है। अगर आप खाली क्रेडिट रेटिंग क्लिक करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट में किस में क्रेडिट रेटिंग में क्या चेंजेस हो रहा है। A1+ से A1+ रीअफर्मेशन, ये वापस वही क्रेडिट रेटिंग अटेंड किया गया, उसको दिया गया है। ये आप क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में आएंगे एक्सचेंज फाइलिंग्स, तो एक्सचेंज में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और नीचे बहुत सारे आप उसको प्लस करके फिल्टर आउट कर सकते हैं। आपको इनसाइडर न्यूज़ चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग किस में हो रहा है, वो यहाँ से पता चल जाएगा एक्सचेंज फाइलिंग में। फिर आप फंडामेंटल्स में आएंगे तो आपके जो पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट में है उसका फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट अपडेट क्या है। कंपनी फाइलिंग, ऑपरेशन मेट्रिक, जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इनसाइडर ट्रेड्स फिर से यहाँ पे है। सो प्रमोटर सेलिंग, आरती फार्मा लैब्स, यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल गया। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और यू हैव द न्यूज़। प्रमोटर सेलिंग, मनोरमा इंडस्ट्रीज के इतने शेयर्स के प्रमोटर ने बेचे हैं, 26 दिसंबर 2024 को डेट भी अवेलेबल है। इट्स वेरी गुड। इट्स अ वेरी गुड टूल। आप लेफ्ट हैंड साइड में जाके मार्केट अपडेट में, और यहाँ पे टॉप लूजर टॉप गेनर्स, मार्केट FII डेटा, यू गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस यहाँ पे, किसमें, टाइमलाइन के अंदर। आप न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी आपके स्टॉक से रिलेटेड, नेस्ले इंडिया कंसिडरिंग प्राइस हाइक, जो भी अपडेटेड जैगल मेरे पोर्टफोलियो में है, हो सकता है। तो ये वॉच लिस्ट जो इसमें ये आपको मिल रहा है, उस स्टॉक से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर से प्राइस चेंज में अगर आप जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक में और वॉच लिस्ट में क्या चेंजेस हुआ है। होम फर्स्ट फाइनेंस 1 डे प्राइस चेंज बाय 12.9%, सो यू कैन डिग इट फर्दर।
सो यहाँ पे रिजल्ट्स में जाएंगे तो आपके स्टॉक से रिलेटेड कौन से स्टॉक में क्या रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे आपको एक स्नैपशॉट मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, ट्विटर। यहाँ पे ट्विटर से आपके स्टॉक्स और आपके आपसे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स और ये जो भी न्यूज़ फ्लो हो रही है सोशल मीडिया में, सो यू विल गेट द ऑल न्यूज़ रिगार्डिंग टू दैट। ओके, सो कटिंग द नॉइस, और जो आपको न्यूज़ चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे वेल्स भी है, जो क्या है, कौन क्या बाय कर रहे हैं। सो दैट्स इट। सो ये था, आप यहाँ पे टिक अनटिक कर सकते हैं वॉच लिस्ट के स्टॉक के रिलेटेड या पोर्टफोलियो के स्टॉक के रिलेटेड। ओके, सो ये था टाइमलाइन का ओवरव्यू। सो जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है, जो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। यही सब न्यूज़ इकट्ठा करने के चक्कर में आपको मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल जगह जाना पड़ता है, और जो कि यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड एक ही वेबसाइट में आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वॉच लिस्ट में। सो वॉच लिस्ट में क्या है, सिंपल जैसे आप वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो वैसा ही है, बट बहुत अच्छा बात क्या है कि आप एक तरह से इसको पीयर टू पीयर एनालिसिस के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप 10 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सो आप 10 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ पे बहुत सारे एडिट टूल्स, यहाँ यहीं पे अलर्ट लगा सकते हो। अगर आपको इंडिया शेल्टर में सपोज कुछ प्राइस के बेस पे अलर्ट लगाना है, चाहे जो भी आपको, जिस पी रेशियो, मैकडी, आरएसआई, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट, वॉल्यूम कुछ, इसके बेसिस पे कुछ भी अलर्ट लगाना है, यू कैन क्रिएट योर अलर्ट, और आपके ईमेल और फ़ोन के नोटिफिकेशन में आ जाएगा। सो ये था। और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे आप कॉलम अपने हिसाब से, ये मैंने अपने हिसाब से एडिट कर रखा है कि मेरे को यहाँ पे पी रेशियो चाहिए, मार्केट कैप चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी चाहिए, सेल्स चाहिए, सीएफओ चाहिए, नेट प्रॉफिट के बाद मुझे सीएफओ चाहिए। सो आपने सेल्स इतना किया, नेट प्रॉफिट इतना किया, सीएफओ निगेटिव क्यों है भाई? सो यू कैन गो एंड डिग फर्दर। ओके, सो यहाँ पे आपको एक सिस्टम मिल रहा है, और आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो। क्योंकि मैंने क्या सोचा कि चलिए मनोरमा इंडस्ट्री का देखते हैं। सो आपने 667 का आपने सेल्स किया, नेट प्रॉफिट उसमें से 82 का आया, और कैश फ्लो निगेटिव हो गया। सो यू कैन डिग फर्दर वाई कैश फ्लो वेंट निगेटिव। सो आपको एक स्नैपशॉट मिल रहा है यहीं पे, और आप यहाँ पे कॉलम एडिट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट में आपको कौन सा डेटा चाहिए, बैलेंस शीट में मुझे करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी चाहिए, सो मुझे वर्किंग कैपिटल का फटाक से आइडिया मिल जाता है स्टॉक को देखते ही हुई, सो क्या चल रहा है। सो आप अपने हिसाब से रेशियो, कैश फ्लो, क्वार्टरली सेल्स, एनपीएम, बैंक्स को एनालिसिस करने के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो ये देते हैं आप उसमें से प्लस माइनस कर सकते हो। प्राइस एंड वॉल्यूम, अगर आप टेक्निकल के बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ईएमए और ये सब चीज़। सो आप और अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हो। सो ये था वॉच लिस्ट में, जो मुझे इनका ये फीचर बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्या है, आप अपने हिसाब से, मैं वॉच लिस्ट क्रिएट करते रहता हूँ, डिलीट करता रहता हूँ, आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट क्रिएट करें। आप पीयर टू पीयर एनालिसिस में एक ही सारे सेक्टर को, सपोज आप पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टॉक को एनालिसिस करना चाहते हैं, सो यू कैन, व्हेन यू हैव द सेल्स, सीएफओ, एवरीथिंग सेल्स, तो आपको पता चलेगा कि पीयर टू पीयर में मतलब क्या हो रहा है, कि एक के पास इतना कैश फ्लो आ रहा है, दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहा। सो यू यू कम टू अंडरस्टैंड। सो आप ऐसा करके पीयर टू पीयर एनालिसिस भी यहाँ पे कर सकते हो डिटेल्ड में, और भी कॉलम्स आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपने हिसाब से। सो मेरे को लगा वो बहुत अच्छा फीचर है इनमें। दूसरा चीज़, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस उसका दिख जाएगा, और आप यहीं पे बैठ के शॉर्ट भी कर सकते हो उसको, कि आपको मान लो आप क्वार्टर प्रॉफिट के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हो किसी स्टॉक में, आपके वॉच लिस्ट में कितना परसेंटेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो ये भाई ये ऐसे ऐसे अरेंज हो गया। सो आप सॉर्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है रिवर्स डीसीएफ। तो जितने स्टॉक है आपके पास, आप यहाँ पे अपना टर्मिनल मल्टीपल चेंज करके और उसका इम्प्लाइड ग्रोथ, रिवर्स डीसीएफ आप यहीं पे देख सकते हो। आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे अर्निंग्स के हिसाब से यहाँ पे रिवर्स डीसीएफ दिया गया है। अब आप अगर रियल अर्निंग, फ्री कैश फ्लो को मानते हो, तो आप उसका जो लास्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो है आप यहाँ पे डाल के, और अर्निंग और टर्मिनल मल्टीपल चेंज करके, और इम्प्लाइड ग्रोथ आप चेक कर सकते हो कि वो स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है या नहीं है। ओके, सो ये था 3 चीज़ जो आप वॉच लिस्ट में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं पोर्टफोलियो में। सो नेक्स्ट आपका पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो मोर और लेस सब सेम ही है, वही चीज़ है। सो आपके स्टॉक को वहाँ से दिख जाएगा, और इन्वेस्टमेंट, और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग था,
हाँ, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अगर जाएंगे डैशबोर्ड में ही पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ज्योग्राफिकली आप क्या है, आप कैसे वेट, आपके पास 10% ETF है, 89% स्टॉक्स हैं, रेवेन्यू कैसा है, यहाँ पे आपको एक ग्रीन फ्लैग दे रहा है कि योर डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इज एडिक्वेट, सो ये बता रहा है, और आपको फाइनेंशियल में कितना है, जो नॉर्मल एक ब्रेकअप है। दूसरा चीज, योर डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी इज लो, योर पोर्टफोलियो इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड एशिया। सो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि आपके किस कंट्री में कितना डाइवर्सिफिकेशन है स्टॉक में, जो कि एक यूनिक है और आपको कहीं नहीं दिखेगा ऐसा। सो ये था। और अब हम चलते हैं अलर्ट्स में। सो अलर्ट्स में भी वही है जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे भी कितने भी अलर्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको कोई स्टॉक पी से इतना नीचे गया या 200 EMA से नीचे गया, तो आपको वो अलर्ट आ जाएगा। सो ये था। अब चलते हैं रिसर्च में, इनका नेक्स्ट ब्रिलियंट टूल रिसर्च में। रिसर्च में आप यहाँ पे बाय कंपनी भी रिसर्च कर सकते हो, सेक्टर भी कर सकते हो, बाय ब्रांड भी कर सकते हो। सो अगर मैं पहले कंपनी करके दिखाता हूँ आपको, जैसे आपने TCS मान लो डाला, सो TCS डाला रिसर्च में, ये अब अपना मेन स्टॉक, अब आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। ओके, सो ये था कंपनी का, इसके भी हम पूरे डिटेल्स में आएंगे। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस करना है या ऑटोमोबाइल सेक्टर एनालिसिस करना है, तो आपने यहाँ डाला ऑटोमोबाइल, आपने यहाँ पे डाला ऑटोमोबाइल। सो यहाँ पे अब क्या है कि आप पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, पूरा बियरिंग्स, TG टायर, ये यहाँ पे है, आप उसको प्लस माइनस करके कैसा कर रहा है ऑटो सेक्टर, पूरा एज अ सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेंड क्या है उस सेक्टर का। सो यू कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेट अवे। सो ये टूल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसा मस्त वाला चीज़। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या है, क्या ट्रेंड है, डिप हो रहा है, सेल्स डिप हो रहा है। सो यू कैन हैव अ वेरी गुड पिक्चर इन योर माइंड बाय लुकिंग एट दिस स्क्रीन। सो ये था। अब आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना, मैं ज़्यादा करूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई कंपनी को एनालिसिस करना है, सो TCS को एनालिसिस करना है, सो हम TCS पे आ गए। अब यहाँ पे क्या क्या है, ओवरव्यू है और क्विक व्यू है, हम फर्स्ट टैब की बात कर रहे हैं। सो ओवरव्यू और क्विक टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये भी आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। ये कस्टमाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मैंने अपने हिसाब से क्रिएट किया है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। कंसोलिडेटेड में है, ये है, मेरे को अकाउंट रिसीवेबल चाहिए, शेयर होल्डर फंड, करंट एसेट, लायबिलिटीज, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री। सो ये मेरे को यहाँ पे एक ओवरव्यू, जल्दी से एक क्विक पिक्चर मिल जाता है जो मुझे देखना है। आप यहाँ पे डेटा अपने हिसाब से एडिट रोज करके आप एडिट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे ये 3-4 चीज़ चाहिए इमीडिएटली, कैश फ्लो में मुझे ये 3-4 चीज़ चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से एडिट कर रखा है। ROC, RO, ये सब मैंने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से उसको एडिट करके आप अपने हिसाब से यूज़ कर। यहाँ पे अगर आप जाओगे फॉरेंसिक में, नेक्स्ट में आप फॉरेंसिक में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से ये कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव एक कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हैं उनके हिसाब से ये अपना व्यू दे देते हैं। भाई सेल्स ग्रोथ हैज़ नॉट, सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी हैज़ ग्रोन एट अ स्लो प्लेस, बैलेंस शीट में ये प्रॉब्लम हो सकता है, ROE, फाइनेंशियल लेवरेज हैज़ इंक्रीज्ड इन ROE ओवर 10 ईयर्स। सो ये आपको एक रेड फ्लैग यहीं पे दे देता है। मार्केट शेयर इसका IT में इतना है, इसमें इतना है, लोकेशन वाइज ब्रेकअप, किस कंट्री से कितना पैसा आ रहा है इसको। सो यू कम टू नो यहाँ पे क्लाइंट बैकअप, वर्टिकल। और यहाँ पे ये क्या है कि ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप सोर्स में जाओगे तो यू विल गेट द सोर्स ऑल्सो कि भाई ये डेटा आया कहाँ से। सो इट्स नॉट दैट दे आर पुटिंग बाय देमसेल्व्स। ओके, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर। अब यहाँ पे क्या है, ये अपने हिसाब से ऑपरेशनल मेट्रिक्स भी दे देते हैं और आप उस कंपनी से, उसी सेक्टर के कंपनी से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि ओके भाई TCS का ये नीचे जा रहा है करेंसी ग्रोथ और इन्फोसिस का ऊपर जा रहा है। सो देन आपको जैसे अपना इवेल्युएट करना हो, पीयर कंपैरिजन, पीयर टू पीयर कंपैरिजन। सो यहाँ पे आपको वो भी कंपैरिजन है। मेरे को लगता है यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा और काम करना चाहिए। पीयर टू पीयर कंपैरिजन जो स्क्रीनर प्रोवाइड करती है प्रीमियम में, वो चीज़ अगर ये यहाँ पे लेके आ जाए तो इट विल बी वेरी गुड। मुझे बस एक यही फॉल्ट लगा, फॉल्ट नहीं मतलब निगेटिव लगा, और तो बाकी मुझे कुछ निगेटिव नहीं लगा। और आप यहाँ पे और नीचे अगर आते हैं, नॉलेज बेस में आते हैं, सो आप सिंपली यहाँ पे कॉनकॉल में क्लिक करें और आपको ये कॉनकॉल का समरी यहाँ पे रेडी है, पावर्ड बाय जेमिनी।
सो आप डबल वेरीफाई कर सकते हो आप कौन कॉल देख के। बट अगर आप मल्टीपल कंपनी दिन में 20-30 कंपनी अगर एनालिसिस कर रहे हो, सो इट्स वेरी इजी। एंड कौन कॉल समरी यहाँ पे रेडी है बाई फॉरवर्ड आउटलुक ग्रोथ क्या दिया, परफॉर्मेंस ओवरव्यू क्या दिया, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, बिजनेस आउटलुक क्या है, एक्सपेक्टेशन फॉर आईटी बजट रिमेन विद पॉजिटिव बायस। सो जो भी है यहाँ पे आप कौन कॉल पढ़ के ये कर सकते हो। और तो ये था। और नेक्स्ट क्या है सबसे अच्छा, यहाँ पे उस कंपनी से रिलेटेड जो भी वीडियोस जो भी आर्टिकल्स मौजूद हैं, या आप वहाँ पे जाओगे तो जैसे यहाँ पे वीडियो है टीसीएस से रिलेटेड, व्हाट सेट टीसीएस अपार्ट फ्रॉम अदर आईटी कंपनीज, ये अजय जी का वीडियो यहाँ पे है। सो आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट अ लिंक ऑफ दैट वीडियो एंड इट विल टेक यू टू द स्टेट टू द पॉइंट। सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जब कंपनी सर्च कर रहे हो, यू डोंट नीड टू गो टू द वीडियो, यू नो, you search by yourself. Of course you can do, but here what they have done, they have filtered out themselves, they have filtered out the noise for you and they have done the good thing. So ये है। अब चलते हैं कस्टम। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलते हैं। ये था ओवरव्यू के अंदर, ये इतने सारे ऑप्शंस थे। अब फाइनेंशियल्स में जब आप जाएंगे तो आप फाइनेंशियल्स में, हाँ, यहाँ पे चार्ट को आप कैसे भी कर सकते हो। आप प्राइस चार्ट वैल्यूएशन कर दोगे तो पी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ईवी एबिटा, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक हिसाब से मीडियन से कहाँ से ट्रेड कर रहा है कंपनी। जैसे अगर यहाँ पे प्राइस टू पी के हिसाब से अगर चेक करें तो टीसीएस का पी मीडियन पी 31.5 है। सो 1 ईयर का, अगर 5 ईयर का करते हैं सो मीडियन पी से नीचे 5 ईयर के में भी मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो देन यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ, अगर स्टॉक चीप मिल रहा है तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। सो ये है। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे, ग्रोथ टेबल इनका दिया हुआ है बहुत अच्छा। यहाँ पे आप दूसरी कंपनीज भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और ईपीएस CAGR, शेयर प्राइस का CAGR, ईपीएस का CAGR, पी का CAGR, कैश फ्लो CAGR, सब कुछ यहाँ पे ग्रोथ टेबल में आपको मिलता है। सो देन ये भी एक बहुत यूनिक चीज़ है। बैलेंस शीट में आ जाइए आप। बैलेंस शीट में यहाँ पे आप बैलेंस शीट को कॉमन साइज यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। आपको एक्सेल सीट्स जनरली हम लोग डाउनलोड करते हैं और फिर वहाँ जाके कॉमन साइज बैलेंस शीट एनालिसिस करना पड़ता है। वो चीज़ आपको यहाँ नहीं करना पड़ेगा। आप यहीं पे YOY लेवल पे और परसेंटेज लेवल पे, आप जैसे इसको परसेंटेज लेवल पे चेंज करोगे तो ये कॉमन साइज बैलेंस शीट इसको बोलते हैं। सो देन यू कैन इवेल्युएट कि ओके भाई, नॉन करंट एसेट इतना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना है, करंट एसेट इतना है। सो और आप क्लिक करोगे सो उसमें इन्वेंट्री कितना परसेंटेज है, अकाउंट रिसीवेबल कितना परसेंट है। आप यहीं पे डबल टैप करके दूसरी कंपनी डुप्लीकेट टैब खोल के, आपके पास 2 मॉनिटर है तो आप उधर बैठ के दूसरी कंपनी का भी खोल के आप पीयर टू पीयर एनालिसिस कर सकते हो। सो यू नो, मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। सो ये था बैलेंस शीट का स्नैपशॉट है। रिसीवेबल्स में इतना पैसा फंसा हुआ है, अदर एसेट में ये है, लाइबिलिटीज़ में ये है। और यहाँ पे फंड फ्लो एनालिसिस भी दिया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड, अकाउंट पेबल में इतना है, अदर सोर्सेज में इतना है, यूजेस ऑफ फंड में इतना है, ये है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी सेम कॉमन साइज में आप चेंज कर सकते हो, YOY लेवल और ये पैसे के लेवल और परसेंटेज लेवल पे आप सब कुछ करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि भाई यहाँ ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब 26%, तो 73% ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, 1% अदर इनकम कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो परसेंटेज में इट्स वेरी क्विकली टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, डिप्रिसिएशन कम क्यों कर रहा है। अगर बहुत सारी कंपनी डिप्रिसिएशन रिड्यूस कर देती है प्रॉफिट दिखाने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स यू कैन स्पॉट इट आउट इमीडिएटली। अगर आपके पास डेटा है, अच्छा टूल है, सो यू कैन स्पॉट इट वेरी इमीडिएटली। नेट प्रॉफिट इतना है, 19% टोटल नेट प्रॉफिट है, तो ये आपका पैट परसेंटेज हो गया, पैट मार्जिन हो गया। सो यू नो, सो ये आप सेम चीज़ आप कैश फ्लो के साथ भी कर सकते हो। आप कैश फ्लो देख सकते हो कि कितना है, कहाँ क्या जा रहा है। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, और वही चीज़ को ग्राफ में भी दिखा रहा है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। सो और फिर यहाँ पे कुछ रेशियोज़ हैं कि और रेशियोज़ कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे रेशियोज़ में आप जाएंगे तो ये सब है, सब सारे कुछ रेशियोज़ हैं। ड्यू पॉइंट एनालिसिस आप यहीं पे कर सकते हो। जैसे ROE आपने खोला, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इक्विटी मल्टीपल, ठीक है भाई 1.58, किसी किसी का 7 है, 8 है, दैट मीन्स फाइनेंशियल लेवरेज लेके
कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है. सो यू नीड टू इवेल्युएट इट फर्दर. डीओ पॉइंट एनालिसिस आप यहीं पे कर सकते हो. एसेट टर्नओवर कितना है, ये इक्विटी मल्टीपल कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है. अगर मार्जिन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इज द ड्राइवर फॉर द बेटर आरओई ऑफ दैट कंपनी या फाइनेंशियल लेवरेज. तो आप यहीं पे बैठ के चेक कर सकते हो. सेम चीज़ विद वैल्यूएशन, पी, प्राइस टू बुक, ईवी, एबिटा, डिविडेंड यील्ड, ये सब चीज़ यहाँ पे है. क्वार्टरली रिजल्ट, रिवर्स डीसीएफ, अगेन हर जगह इन्होंने रिवर्स डीसीएफ का ये डाल के रखा है. फिर आप चलिए नेक्स्ट टैब में बेंचमार्किंग में. सो ये है बेंचमार्किंग अदर अदर कंपनीज के साथ कि इन्फोसिस का क्या है, 5 ईयर CAGR इसका क्या है, तो इसका क्या है. सो यहाँ प्रोडक्ट मिक्स है. सो आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा इनका क्या है, लोकेशन मिक्स क्या है. सो ये वाला टूल भी इनका बहुत अच्छा है अगर आप साइलेंटली आराम से बैठ के रिसर्च करोगे. सो इट्स अ वेरी गुड टूल. यहाँ पे भी आपको मिलता है. शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, ये FII DII कितना है ये सभी को मालूम है. सो ये आपको ये हो गया रिसर्च टूल. अब चलते हैं नेक्स्ट 7th वाले में, स्टॉक स्क्रीनर. अब स्टॉक स्क्रीनर में आप जाओगे तो यहाँ पे वही है, जैसा स्क्रीनर अगर आप यूज़ करते हो तो जो वही पैटर्न के यहाँ पे भी स्क्रीनर्स सब कुछ अवेलेबल है. और इनका प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी चीज़ क्या है जो कि बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो एडवांस सर्च है. ओके, सपोज मैं कोई कंपनी सर्च करना चाहता हूँ जिसका प्राइस टू मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग, अच्छा पी लिखा हुआ है स्क्रीनर, पी जो है वो लेस देन 20 होना चाहिए. लेकिन एडवांस सर्च में आप कैसे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है. यू कैन गो एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स आप इनके यूजर्स गाइड में भी देख सकते हो. जैसे पी है, लेकिन कंपनी ग्रोथ, कंपनी मार्केट शेयर इन USA, सर्च करते हैं. ओके, सो आप यहाँ पे टाइप करके जो पी रेशियो 20 से कम है लेकिन मार्केट शेयर उसका यूएस में 50 से ज़्यादा है, सो वो आपको यहाँ पे सर्च करके फटाक से दिखा दिया. ये एक बहुत ही की बेनिफिट है इनका एडवांस सर्च में, एडवांस स्क्रीनर में. एंड यू कैन हैव अ मल्टीपल थिंग्स. आप यहाँ पे यूजर्स गाइड में अगर जाएंगे तो यू कैन हैव अ मल्टीपल थिंग्स इन द एडवांस स्क्रीनर. आप क्या क्या कर सकते हो, कंपनी गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम चाइना, कंपनी गेटिंग फ्रॉम USA, कंपनी गेटिंग फ्रॉम इंडिया, कंपनी विथ शेयर इन फार्मा, कंपनी इन, आप स्पेशल कोई केमिकल्स का नाम डाल के सर्च कर सकते हो, API का नाम, कंपनी डेट मेक API, CDMO कंपनी, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे. आप जैसे मान लो आपको CDMO कंपनी ढूंढना है, CDMO में मार्केट शेयर 30% से ज़्यादा हो, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन चलिए 5000 हो. सो यू कैन सर्च द क्वेरी. ओके, सो CDMO में इनका इतना परसेंटेज है, मार्केट कैप कम है, विंडलास, इनोवा कैपिटल. सो देन यू कैन पुट फर्दर मोर थिंग्स एंड मोर थिंग्स. सो आप अपने एडवांस बनाने के लिए आप वहाँ पे नीचे जाके लर्न भी कर सकते हो. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, मार्केट में चलते हैं. नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं. और मार्केट में बहुत अच्छा इन्होंने करके रखा. ये तो आपको निफ्टी 50 और ये क्या कर रहा है ये दिख जाएगा इमीडिएटली. और 1 ईयर 3 ईयर में क्या कितना हुआ. और यहाँ पे क्या है सबसे अच्छा इनका, नीच में अगर आप जाएंगे नीच में तो यहाँ पे हर सेक्टर का, हर कंपनी ने कितना कैसा काम किया, LTP कितना हाई लो कौन सा कितना क्या ट्रेड कर रहा है, कितना लो कर रहा है अपने 52 वीक से. आप यहीं पे 53% माइक्रो फाइनेंस, मतलब आपको पता चल गया कि माइक्रो फाइनेंस B10 सेक्टर है अभी के सेक्टर में मोस्ट. अब माइक्रो फाइनेंस में क्या है, सबसे ज़्यादा B10 सेक्शन कौन कौन कितना पिटा है आप यहाँ से देख सकते हो. फ्यूजन माइक्रोस ऑलरेडी -71% अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है. स्पंदा स्फूर्ति -73% ट्रेड कर रहा है. सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द सेक्टर एंड देयर स्टॉक्स. सो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप यहीं पे से सारा स्टॉक आप अपना उस सेक्टर से रिलेटेड, और बहुत इन्होंने डाइवर्सिफाई करके बहुत सारा अलग अलग, जैसे ऑटो OEM में कौन कौन है. सो आप ये हैं जो ऑटो OEM में है. सो QSR में कौन कंपनीज है. सो आप यहाँ पे बैठ के आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो.
ओके, सो ये था। और यहाँ पे हाँ, बाय रॉ मटेरियल्स भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा कंपनी क्या रॉ मटेरियल बना रही है, और कौन से इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है। सो अगर प्रोड्यूसर के लिए अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए ख़राब है। सो आप वो बाय रॉ मटेरियल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और आप फिर यू कैन कनेक्ट योर डॉट्स अकॉर्डिंगली। अब लास्ट में चलते हैं, रॉ मटेरियल भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे चलते हैं रिसर्च टूल में। यहाँ पे एक मैक्रो इंडिकेटर है, ये छुपा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। सो रिसर्च टूल्स के अंदर आप जाएंगे तो ये मैक्रो में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो जितना भी है इंडिया के, जो भी डेटा जो आपको एनालिसिस करना है, जो आपको देखना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप जाएंगे कि भाई टू व्हीलर्स का रिटेल का सेल कैसा है, बजाज ऑटो, आइशर, हीरो मोटोकॉर्प ने कितना कितना सेल किया, सो एट अ वन ग्लैंस यू हैव एवरीथिंग। जीडीपी एंड ट्रेड डेटा क्या है, एफडीआई के कितना है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, यू गेट टू नो एवरीथिंग इन द वन वेबसाइट। इट्स अ फैंटास्टिक टूल। ये था एक क्विक गाइड जो मैंने आपको दिया तिजोरी फाइनेंस पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंसाइट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।